प्यारे बच्चों, मैं महेश यादव आज आपके सामने वो वीडियो लेकर आया हूं जिसका आपको काफी समय से इंतजार था। आप अक्सर कमेंट करके पूछते हो कि सर आपने इंग्लिश कैसे सीखी। तो चलिए मैं वो स्टोरी आपको बताने जा रहा हूं कि मैंने इंग्लिश कैसे सीखी। इस स्टोरी में काफी फन है, काफी दर्द भी है, काफी मजा है। कुल मिला के आपको कुछ ना कुछ इस स्टोरी में अच्छा सीखने को मिलेगा। तो बच्चों, सबसे पहले अगर मैं अपने फैमिली बैकग्राउंड की बात करूं तो यहाँ पर इंग्लिश का कोई माहौल नहीं है। एक किसान परिवार में पैदा हुआ, गांव में पैदा हुआ, यहाँ पे सब अनपढ़ है। मेरी फैमिली में सही बता रहा हूँ, मेरे 2 भाई पढ़े हैं, फादर मदर दोनों ही बिल्कुल अनपढ़, जिसे कहते हैं ना बिल्कुल अनपढ़ वो। और मैं 5 भाई बहनों में सबसे छोटा हूं। तो आप समझ सकते हैं कि मुझे प्यार भी कितना मिला होगा। पहले 4 पर लुटा दिया, मुझे बहुत कम प्यार मिला था। तो मैं अक्सर अपने पेरेंट्स को कोसता था कि आप मुझे उतना प्यार क्यों नहीं करते जितना बड़ों को करते हैं। कुल मिलाकर आगे बढ़िए, मैं इंग्लिश तक कैसे पहुंचा। तो बच्चों, मैं आपको सच बता रहा हूं, 11th क्लास, 12th क्लास, BA, ग्रेजुएशन में मेरे पास इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं था। हाँ, घर में गरीबी थी तो मैंने BA करते हुए साथ में पढ़ाना शुरू कर दिया। BA फर्स्ट ईयर में, यानी कि मैं यहाँ 5-6 महीने पढ़ाता, फिर अपने कॉलेज जाता और 2-3 महीने तैयारी करता और वहाँ पे एग्जाम देता। तो ये बात है शायद 1998 की। एक स्कूल था, मैंने वो ज्वाइन किया फर्स्ट में, 500 रुपये महीने में साइकिल से जाता था। जी हाँ, तो हुआ क्या कि वहाँ पर जुलाई का महीना था, तो वो 8th क्लास तक स्कूल था। तो वहाँ पर जो टीचर इंग्लिश पढ़ाती थी उससे कोई काम था। उस साल वो देरी से स्कूल आई, तो बच्चे रोजाना डिमांड करते थे कि सर हमें इंग्लिश कौन पढ़ाएगा कौन पढ़ाएगा। बट मैं तो नया नया था, मैं तो हिंदी SST वगैरह पढ़ा लेता था। तो पता नहीं एक दिन मेरे दिमाग में क्या आया, मैंने 8th क्लास का इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर खोला और पढ़ाना शुरू कर दिया। और आप यकीन करना, मैंने वो पूरा कंप्लीट कर दिया बिना अटके हुए, बिना रुके हुए। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, काफी कॉन्फिडेंस आया कि मैं कर सकता हूं। बच्चों को भी अच्छा लगा। उसके बाद वो जो लेडी टीचर थी वो करीब 10 दिन बाद आई, तब तक मैं 3-4 चैप्टर कवर कर चुका था। तो आते ही उसने अपनी क्लास को लिया, इंग्लिश पढ़ाना शुरू कर दिया। बच्चों यकीन करना, बच्चों ने मेरी इंग्लिश को ज्यादा लाइक किया था, तो उन्होंने वहां के प्रिंसिपल से डिमांड की कि इंग्लिश हमें यही सर पढ़ाएं। तो फिर दोबारा से मुझे इंग्लिश दी गई। तो बच्चों, इस तरह से एक सहयोग से इंग्लिश मेरी लाइफ में आई। ना तो इंग्लिश के लिए मेरे दिल में कोई पैशन था या इंग्लिश के प्रति में कोई जुनूनी था, मुझे सीखना था, बस ऐसे इंग्लिश आके अटक गई और मैंने इंग्लिश पढ़ाना शुरू कर दिया। अब थोड़ी स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। तो 2-3 साल मैंने हमारे गांव के पास जो टाउन है, मैं वहां की बात आपको बता रहा हूं। एक मीडियम सा टाउन है, एक नगर पालिका क्षेत्र है, वहां पे काफी स्कूल्स हैं, अच्छे स्कूल्स भी हैं, मीडियम भी हैं। तो मैं वहां की बात बता रहा हूं। तो मैं 2-3 साल के लिए कहीं बाहर किसी गांव में, यहां से करीब 15-20 किलोमीटर दूर, मेरे सिस्टर के वहां एक स्कूल था, उन्होंने मुझे बुलाया, मैं वहां पढ़ाने चला गया। वहां तक भी स्कूल 8वीं तक ही था। तो हुआ क्या कि एक बार मैं यहाँ पे गर्मियों की छुट्टियों में आया, तो यहाँ के एक स्कूल वाले को पता लगा कि एक टीचर है जो बाहर पढ़ाते हैं, तो मेरे पास आए। तो उनकी उस साल 10th क्लास फर्स्ट में शुरू हुई थी, तो मेरे पास आए। तो उन्होंने कहा कि आप 10th क्लास पढ़ा सकते हो क्या, पढ़ाते हो क्या? हाँ पढ़ा सकता हूँ। पता नहीं कैसे मुंह से निकल गया, हाँ पढ़ा सकता हूँ, और वो चले गए। अब मैंने कभी 10th क्लास को नहीं पढ़ाया। 10th क्लास बोर्ड क्लास होती है। तो उस साल मैंने घर पे, ये एक बात थी करीब अप्रैल की, तो मैंने अप्रैल, मई और जून, इन 3 महीनों में पूरी ग्रामर, सारे चैप्टर, सब कुछ तैयार किए। मैंने 12-12, 8-8 घंटे तक मेहनत की, सही बता रहा हूं। और फिर मैं जुलाई में वहां पे चला गया पढ़ाने के लिए। काफी कॉन्फिडेंस भी था क्योंकि घर पे तैयारी की थी, फिर भी थोड़ा नर्वस भी था। अब हुआ क्या कि उसी क्लास में एक इंग्लिश लेक्चरर की लड़की भी पढ़ती थी, और उस इंग्लिश लेक्चरर का घर उस स्कूल के जस्ट सामने ही था। तो बस मेरे दिमाग में एक डर चला गया कि मैं एक न्यू टीचर हूं, पहली बार 10th क्लास पढ़ा रहा हूं, और ये एक लेक्चरर की लड़की है। अगर मुझसे किसी दिन कोई मिस्टेक हो गई पढ़ाने में, कॉपी में लिखाने में, तो ये यहां से गरजता हुआ आएगा। काफी मोटा सा था वो, कि यहाँ पे इंग्लिश कौन पढ़ाता है। बस ये शब्द कि यहाँ पे इंग्लिश कौन पढ़ाता है, ये शब्द मेरे कानों में दिन रात गूंजते रहे कि कभी ऐसा ना हो जाए। उसके लिए मैंने घर पे उस साल जबरदस्त मेहनत की। और बच्चों, आप यकीन करना कि मैंने 100% रिजल्ट दिया। वो मेरी पहली 10th क्लास थी। और उसी साल मैंने उस टाउन से करीब 15 किलोमीटर दूर एक गांव है, वहां पे भी एक स्कूल था 10th क्लास का, वो भी मैंने ज्वाइन कर लिया था लास्ट के 2 मंथ्स में। तो मैं साइकिल लेकर पहले वहां पे जाता, फिर वहां से सीधा वहां जाता। तो मैं करीब एक दिन में 25-30 किलोमीटर साइकिल चलाता था, और दोनों स्कूलों में 100% रिजल्ट दिया। तो फिर मेरा थोड़ा सा नाम हुआ, जो पहले से टीचर पढ़ाते थे उनके बीच में हल्का सा एक नाम आया कि ऐसा भी कोई टीचर है। तो बच्चों, जब फिर नाम आया तो फिर मेरे पास डिमांड्स आई। तो फिर मैंने गेम खेला। मैं एक ही स्कूल में लगकर नहीं पढ़ाता था सुबह से शाम तक। मैंने क्या किया, पार्ट टाइम में, जैसे 2 घंटे इस स्कूल में, 2 घंटे इस स्कूल में, 2 घंटे, ऐसे स्कूल ज्वाइन किए।
और फिर वो मेरी लाइफ के टर्निंग पॉइंट थे, क्योंकि मैं ज्यादा क्लास लेता था, मैं ज्यादा बच्चों से इंटरेक्ट होता था, तो फिर मुझे ज्यादा नॉलेज हुई, मुझे ज्यादा एक्सपीरियंस हुआ। आप यकीन करना, मैंने अपनी लाइफ में एक एक दिन में 13 क्लास ली हैं। मैंने सुबह 7 से रात को 8 बजे तक काम किया है, और वो भी ऐसा नहीं कि एक जगह, कुछ स्कूल टाउन में थी, कुछ गांव में थी। फिर मैंने एक बाइक भी ले ली, उस बाइक से कवर करता। फिर मैंने 4-5 बैच ट्यूशन के पढ़ाए स्कूल के अलावा। कुल मिलाकर बात यह कि जबरदस्त मेहनत की। तो बच्चों, जब मैं एक ही साल में, जब मैं 10th क्लास के 12th क्लास के 8-8 सेक्शंस को पढ़ा रहा हूं, 8-8 क्लासेस को पढ़ा रहा हूं, तो मुझे एक्सपीरियंस होना ही है। यानी कहने का मतलब कहीं ना कहीं ये है कि मैं ज्यादा बच्चों से इंटरेक्ट हुआ, ज्यादा रिजल्ट्स दिए, तो ज्यादा पॉपुलर हुआ, तो मुझे ज्यादा नॉलेज भी हुई। तो बच्चों, यहां तक तो आपको समझ में आ गया कि मैं एक इंग्लिश का टीचर कैसे बन गया। बच्चों, बस ऐसे ही बन गया, काम करते करते बन गया। अब मैं आपको वो राज, वो सीक्रेट बता रहा हूं कि मैं अन्य टीचर से थोड़ा अलग कैसे हूं, या मेरे अंदर वो क्या चीज है जो मुझे औरों से थोड़ा अलग करती है, या बच्चे मुझे थोड़ा ज्यादा लाइक करते हैं। अपने मुंह से बड़ाई नहीं करनी चाहिए, बट ये सच है। बच्चों, बात ऐसी है कि एक चीज मैं हमेशा से करता आया हूं, और वो ये है कि मैं जब भी कोई लेसन है, कोई चैप्टर है, वो खत्म हो गया, तो उसके जो क्वेश्चंस के आंसर होते हैं, मैं उनको हमेशा अपने मन से तैयार करता हूं। तो उस चक्कर में कहीं ना कहीं मेरे अंदर क्रिएटिव माइंड आया। एक तो ये चीज, और दूसरी चीज ये रही, जैसे मैं पैसिव वॉइस पढ़ा रहा हूं, नरेशन पढ़ा रहा हूं, मॉडल्स पढ़ा रहा हूं, कुछ भी पढ़ा रहा हूं, तो पहले मैं कॉन्सेप्ट को क्लियर करूंगा, उसके बाद जो एग्जाम्पल दूंगा बच्चों को सॉल्व करने के लिए, वो हमेशा मैं खुद अपने माइंड से क्रिएट करता हूं। तो इस चक्कर में मैंने लाखों एग्जाम्पल क्रिएट कर दिए, और मेरी इंग्लिश ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो गई। और फिर सबसे बड़ी बात, मैं इसी चीज को बच्चों पर भी अप्लाई करता हूं। यानी मैं बच्चों से कहीं ना कहीं ये कहता हूं कि आप दूसरों के एग्जाम्पल, दूसरों के सेंटेंस काम में मत लीजिए, अपने खुद के एग्जाम्पल, खुद के सेंटेंस बनाना सीखिए। मेरा पूरा फोकस इसी बात पे होता है कि बच्चों के अंदर भी वही क्रिएटिव माइंड आ जाए जो मेरे अंदर है। जैसे मैंने उसको क्रिएट कर लिया, आप भी उसको क्रिएट कर लो, चीजें खुद ब खुद ठीक हो जाएंगी। तो बच्चों, ये थी मेरी इंग्लिश की कहानी। अब आते हैं यूट्यूब पर। बच्चों, मैं यूट्यूब पर आया 11 अप्रैल 2018 को, आज भी मुझे डेट याद है, मैं आ गया। मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं थी, बस ऐसा था कि हाँ, यूट्यूब पे वीडियो डालते हैं। एक हल्का सा फोन था मेरे पास, उसी से मैं शूट करता, और लाइट वाइट कुछ इतना नहीं था, ना एक्सपीरियंस था। मैंने शुरू हो गया, मैंने 8-10 वीडियो धड़ाधड़ इंग्लिश की डाली, तो व्यूज बहुत कम आए, जैसा कि अक्सर होता है। बाद में भटक गया, फिर मैं ब्लॉग बनाने लग गया उसी चैनल पे। करीब 6-7 महीने तक मैंने ब्लॉग्स बनाए, तब जाकर मेरे करीब 8 महीने में जाके 1000 सब्सक्राइबर हुए थे, और व्यू बहुत कम आते थे। फिर दोबारा से मैं फिर इंग्लिश पे ही आया, और आज करीब मुझे यूट्यूब पर आए हुए 2 साल से ऊपर हो गया। और आप देख रहे हो कि 1,60,000 के आसपास सब्सक्राइबर हैं। बच्चे बहुत लाइक करते हैं। एक कमेंट अक्सर आता है कि सर, आपकी जो टीचिंग टेक्निक है वो यूनिक है, आप अच्छा पढ़ाते हो, सबसे अलग पढ़ाते हो। बच्चों, वो अच्छा, अलग और यूनिक इसलिए है क्योंकि मेरे अंदर क्रिएटिव माइंड है। जी हाँ, मैं अपने से चीजों को इजाद करता हूं। मतलब मैं लीक नहीं पीटता, किसी और ने पढ़ा दिया ऐसे बोलना है, किसी और का एग्जाम्पल आपको सर्व कर दिया। अपने से चीजों को करना पसंद करता हूं। हालांकि यूट्यूब पर एक प्रॉब्लम और है कि यहाँ पे आपको 1 घंटे का कॉन्सेप्ट 10 मिनट में देना होता है, वरना आप बोर हो जाओगे उस चक्कर में, और आपको मेरी क्रिएटिविटी इतनी नजर नहीं आती। अगर आप प्रॉपर मेरे सामने क्लास में हो तो आपको मेरा असली क्रिएटिव माइंड नजर आएगा। तो बच्चों, ये थी मेरी कहानी। तो इस कहानी का निष्कर्ष 2 बातों में है। देखिए, एक तो सहयोग से भी चीजें हो जाती है, भले ही आपके अंदर पैशन ना हो, पैशन बाद में आ जाएगा। सहयोग था कि वो इंग्लिश की टीचर नहीं आई, और मैंने सहयोग से पढ़ा दिया, इंग्लिश मेरी लाइफ में आ गई। अब इतना आ गई कि बस इंग्लिश ही इंग्लिश है। दूसरी बात ये थी कि मैं खुद के एग्जाम्पल क्रिएट करता था, यानी क्रिएटिव माइंड। ध्यान रखना, अगर आपके अंदर एक क्रिएटिव माइंड आ गया तो बात इंग्लिश की नहीं है, किसी भी चीज की है, उसमें आप महारत हासिल कर लोगे, आपको जबरदस्त एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो ध्यान रखना, हमेशा क्रिएटिव माइंड डेवलप करो, मतलब खुद से चीजों को करो, अपनी डायरी खुद लिखो, अपने सेंटेंस खुद बनाओ, मतलब कहीं ना कहीं। और दूसरी बात यह है कि मैंने इतना पढ़ाया, यकीन करना, करीब कोई 20,000 स्टूडेंट्स को पढ़ा दिया होगा, क्योंकि आपको पता है कि एक ही साल में आप 5-5 स्कूल में जा रहे हो, और करीब 10-10 आप 10th क्लास के 12th क्लास के सेक्शंस को पढ़ा रहे हो। तो आप हजारों बच्चों से एक ही साल में इंटरेक्ट हो रहे हो, उनको पढ़ा रहे हो, तो आपके अंदर नॉलेज तो आनी है। क्योंकि तरह तरह के स्टूडेंट आपने देखे कि ये बच्चा है, इसको कैसे आगे बढ़ाना है, इसको कैसे हैंडल किया जाए, तो एक्सपीरियंस आ ही जाता है। और हाँ, अब आपको एक असली सुकून की बात बताता हूं। मैंने 20 साल में जो पढ़ाया, करीब 20,000 स्टूडेंट्स को पढ़ाया पर्सनली, आमने सामने। और YouTube पर मैंने 2 साल में करीब 70 लाख, मतलब 70 लाख टोटल व्यूज हैं
को पढ़ा दिया। तो कहीं ना कहीं ये चीज बहुत सुकून भरी है, इसलिए मैं YouTube को, इस टेक्नोलॉजी को नमन करता हूं, लाइक करता हूं कि कितना अच्छा प्लेटफॉर्म किसी ने बनाया, किसी ने क्या सॉफ्टवेयर बनाया कि आप अपने टैलेंट को, अपनी प्रतिभा को लोगों को दिखा सकते हो। आप भले यहां हो, लोग वहां हैं, लेकिन फिर भी वो आपको देख रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा आइडिया है, इसलिए मैं YouTube को लाइक करता हूं। जब से YouTube को पकड़ा आज तक नहीं छोड़ा, रेगुलर वीडियो आ रही है, आती रहेंगी। मेरे अंदर जो भी हुनर है, टैलेंट है, वो इसी तरह से आपके सामने आता रहेगा। तो बच्चों, ये थी मेरी स्टोरी, मेरी कहानी, मेरी जुबानी, एकदम ऑनेस्टली, इनोसेंटली जो था एज इट इज मैंने आपको बता दिया। तो बच्चों, इसी तरह से इस चैनल से जुड़े रहिए, नॉलेज लेते रहिए। मैं आपके साथ अपनी जो भी नॉलेज है वो शेयर करता रहूंगा। अगर आप चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि आपको आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन मिल जाए। और ये छोटा सा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि मेरी कहानी आपको कैसी लगी और इससे आपको क्या इंस्पायरेशन मिली। ओके, बाय।